हेलो। अब हम बात करते हैं कैंटिलीवर। कैंटिलीवर इस एप्लीकेशन है, जितने भी डेरिवेशन हमने किए हैं, जिसकी मदद से हम बीम में जो बेंडिंग है या डिप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और देखेंगे कि वो बीम के किन किन पैरामीटर्स पर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो कैंटिलीवर, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, एक हॉरिजेंटल बीम है जिसका एक एंड फिक्स्ड है और दूसरे एंड पर लोड है। फिगर में हम देख सकते हैं कि जो इसका फिक्स्ड एंड है दैट इज O और फ्री एंड B है जिस पर वेट W कार्य कर रहा है। हम सेक्शन वाइज इसमें इक्वेशन डिराइव करेंगे। लेट अस, हमने पूरी बीम को पहले कंसीडर किया है और इसके जो फ्री एंड पर वेट है W है। इस बीम का अपना एक वेट है जो कि इसके मिड पॉइंट L/2 पर एक्ट करेगा। ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर एक क्वांटिटी स्मॉल w हम डिफाइन कर रहे हैं जो कि है वेट पर यूनिट लेंथ। तो W0 को हम स्मॉल w इंटू एल के रूप में भी लिख सकते हैं और WL को हम W0 के रूप में भी लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इस फोर्स और इस फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और स्ट्रेन बीम में भी हमने कहा है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। तो इस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए इस पॉइंट O पर एक रिएक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, O पोजीशन पर। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमें बताता है कि जो सम है इन तीनों फोर्सेस का दैट इज इक्वल टू 0। W0 को हम WL से रिप्लेस करेंगे और R इज इक्वल टू माइनस WL माइनस W। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क की पूरी बीम के लिए। तो जो W डाउनवर्ड, जो W फोर्स या एक्सटर्नल लोड हमने इस पे अप्लाई किया है, तो वहाँ पर जो टॉर्क है, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो टॉर्क जो क्रिएट होगा वो क्लॉकवाइज होगा। N0 इस रिएक्शन फोर्स की वजह से एक टॉर्क उत्पन्न हुआ है O पॉइंट पर जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। और जो तीसरा टॉर्क है या मोमेंट ऑफ फोर्स है वो मिड पॉइंट पर क्रिएट होगा। चूंकि डिस्टेंस और फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो साइन 90 इज 1। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क है वो होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। तो फोर्स हो गया ओमेगा एल, डिस्टेंस हो गई L/2। तो अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की हम बात करें तो इन तीनों मोमेंट ऑफ फोर्स का सम 0 होगा और वहां से हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकला। अब हम एक सेक्शन ऑफ बीम लेते हैं, पूरी बीम ना लेकर के अ सेक्शन ऑफ बीम OC जिसकी लेंथ हम x लेते हैं। तो यहाँ फिगर में हम जो ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं O से लेकर के C, ये सेक्शन हम ले रहे हैं और ये रेस्ट पार्ट ऑफ बीम है। क्योंकि इस फ्री एंड में W वेट है तो ये वेट इस एंड पर एक शेयरिंग फोर्स क्रिएट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस शेयरिंग फोर्स और ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट है, ये दोनों फोर्स बैलेंस किए जाएंगे, यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए इस O पॉइंट पर एक रिएक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इस सेक्शन ऑफ बीम के लिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी R प्लस W0 प्लस F आएगा, W नहीं आएगा क्योंकि W रेस्ट पार्ट ऑफ बीम में है, जो हम ले रहे हैं OC उसमें नहीं। उसकी जगह पर F आएगा जो कि शेयरिंग फोर्स है जो रेस्ट पार्ट ऑफ बीम की वजह से क्रिएट हुआ है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो F इसमें, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस WL माइनस W, R की जगह पर हम लिखेंगे माइनस WL माइनस W, और इसको हम
आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। क्योंकि फोर्सेस हैं तो इसमें एक मोमेंट ऑफ फोर्स भी क्रिएट होंगे। तो हम आर के रिस्पेक्ट में जो टॉर्क लेते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स लेते हैं n0, जो कि आर अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो मोमेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। वेट की वजह से जो टॉर्क होगा वो होगा WX। WX इज द वेट यानी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड, जो कि सेंटर पे होगा तो O से x/2 डिस्टेंस पर। दिस इज टॉर्क ड्यू टू द वेट WL ऑफ बीम, जो कि मिड पॉइंट पर एक्ट करेगा और इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। C पर जो शेयरिंग फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो टॉर्क पैदा होगा दैट इज Fx, और साथ ही साथ जो रेस्ट पार्ट ऑफ द बीम है वो भी इस पर एक टॉर्क क्रिएट करेगी, जो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो तीन टॉर्क हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स हैं इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और n0 डाउनवर्ड नॉट, इट्स डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, और n0 की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री, तो इन सभी का सम 0 होगा। इक्वेशन नंबर 2 से हम n0 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, और इक्वेशन नंबर 3 से हम f की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये x भी अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी आएगी, और जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी दैट इज 1/WL²। दिस इज, ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा 1/WL²। दूसरा टर्म होगा 1/2WX², और जो तीसरा टर्म होगा दैट इज -WLX, माइनस स्मॉल WLX। तो हमारे पास ये क्वांटिटीज रहेंगी। तो इसको जब हम आगे फर्दर देखेंगे तो L-X का होल स्क्वायर लिखा जाएगा। अब चूंकि हम n कैलकुलेट कर चुके हैं कैंटिलीवर के लिए, तो लास्ट सेक्शन में हमने बताया था कि अगर हम n क्रिएट कर लेते हैं तो हम d2y/dx² से डिप्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी बेंडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट रिजल्ट को ही यूज़ करते हैं, सेकंड से भी थर्ड से भी। तो सेकंड तब अप्लाई होगा जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और जब स्मॉल w यानी वेट पर यूनिट लेंथ हमें पता है तो हम उस वक्त इस फॉर्मूले से y निकालेंगे। तो y कैलकुलेट करने के ये तीन फॉर्मूले हैं, बशर्ते पहले में हमें n पता होना चाहिए, दूसरे में f और तीसरे में स्मॉल w। इन तीनों क्वांटिटीज से हम फेमिलियर हैं। तो चूंकि यहाँ पर हमने n निकाला है तो हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला लेते हैं और n की वैल्यू को इसके बराबर रखते हैं। तो हमने स्क्वायर टर्म को इस तरीके से खोल लिया। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये x²/2 L3/3 x3/3, नहीं सॉरी L²x आएगा, नॉट L3, L²x x के रिस्पेक्ट में x3/3 2Lx²/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हम बात करते हैं एट पॉइंट x = 0 यानी ओरिजिन की, तो वहाँ पर डिप्रेशन 0 होगा यानी स्लोप 0 होगा, dy/dx 0 होगा। तो इसको यहाँ अप्लाई करते हैं, x की वैल्यू 0 और dy/dx 0, तो सभी में x है तो ये सब 0 हो जाएंगे, यानी a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन में हम a1 0 ले लेते हैं, तो ei dy/dx हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। अगेन हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा ei और इसको हम ये हो जाएगा Lx²/2 x3/3 6 हो जाएगा, देन x²/2 ये 4 हो जाएगा जैसा हम देख रहे हैं, x⁴/4 24 हो जाएगा, और ये x3/3 6 हो जाएगा प्लस अ कांस्टेंट a2। अब हम इसमें शर्त लगाते हैं कि जब x 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है,
तो y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो a2 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में हम a2 की वैल्यू 0 रखेंगे। तो ये बेंट कैंटिलीवर की वैल्यू की इक्वेशन आ गई y और x के टर्म में। अब हमने ये जो y है ये डिप्रेशन है, तो हमने इस डिप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, जहाँ पर डिप्रेशन लार्जेस्ट हो रहा है। तो लार्जेस्ट कहाँ पर होगा, जब x इज इक्वल टू एल होगा, यानी ये सबसे कॉर्नर पे। तो उसको हम डेल के द्वारा डिनोट कर रहे हैं। तो x इज इक्वल टू एल पर y में जो डिप्रेशन मैक्सिमम होगा, यानी y की वैल्यू डेल होगी। तो y डिप्रेशन है या बेंडिंग है, तो हमने ये कंडीशन रखी ई आई डेल कब, जब l बराबर x है। तो यहाँ सभी जगह पर x की वैल्यू l रखेंगे, तो ये हो जाएगा l क्यूब अपॉन 2, l क्यूब अपॉन 6, ये हो जाएगा l टू द पावर 4, ये l टू द पावर 4, l टू द पावर 4, l और l क्यूब l टू द पावर 4। तो अब इन क्वांटिटीज़ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3, और ये हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू एल टू द पावर 4 अपॉन 8। अब हमने इसमें से एल क्यूब बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया डब्ल्यू जो फ्री एंड पर वेट था, और डब्ल्यू एल जो किसके बराबर था, डब्ल्यू ज़ीरो के बराबर था। तो ये हमने यहाँ पर डब्ल्यू एल को डब्ल्यू ज़ीरो से रिप्लेस कर दिया। तो ई आई डेल, अब हम इस ई आई को यहाँ ले जाते हैं डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन निकला। 3 से हम इसको कॉमन निकालेंगे तो 3 यहाँ भी आ जाएगा, तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। आई क्या था, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम। यहाँ पर अगर हम बीम का क्रॉस सेक्शन लेते हैं कि वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जो ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दैट इज 1/12 ब्रेड्थ इनटू हाइट का क्यूब। तो हम आई को रिप्लेस कर देते हैं 1/12 बी एच क्यूब। तो 3 से 12 4 आ गया, दिस इज इक्वल टू 3 से 12 हमारा रिमूव हो गया, तो मेरे ख्याल से ये 3 हमें यहाँ से हटाना है। दिस इज 3, ये 3 ने 12 को कट किया, तो इसकी वैल्यू आ गई 3 यहाँ से हट गया। तो दिस इज इक्वल टू ई बी एच क्यूब। तो ये एक्सप्रेशन ई बी एच क्यूब किसके लिए निकला, डिप्रेशन या बेंडिंग इन कैंटिलीवर। तो इसे देखने पर अगर हम पैरामीटर्स देखें इसमें बीम के, एल लेंथ ऑफ बीम है, बी ब्रेड्थ है, एच हाइट है, W0 is the weight of beam and W is the external load। तो इन सभी चीज़ों पर ये डिपेंड कर रहा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द लेंथ ऑफ बीम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रेड्थ ऑफ बीम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स डेप्थ। तो इन क्वांटिटीज पर ये डिपेंड करता है, यानी अगर हम उसकी लेंथ को बढ़ाएंगे तो डिप्रेशन बढ़ेगा, अगर हम उसकी ब्रेड्थ को बढ़ाएंगे तो डिप्रेशन कम होगा, और अगर हम इसकी हाइट को बढ़ाएंगे तो उसके क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी हाइट जितना बढ़ाएंगे तो डिप्रेशन उसमें ज़्यादा तेज़ी से कम होगा। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लगभग सभी 3 टॉपिक इसमें कवर हो गए हैं। धन्यवाद।